Wishing you a very happy day. Myself, Sushmita Sahu, and today I'm going to deal with the central ideas of the poem of class 12th, Flamingo book, which is a prescribed book by NCERT syllabus. So let's start with that. The poems in courses, the poem altogether in Flamingo is My Mother at 66, an elementary school classroom in a slum, keeping quiet, a thing of beauty, a roadside stand, Aunt Jennifer's tigers. So I think the last poem in MP syllabus is not in course, it's been reduced. But as such in CBSE all the poems are there. So let's start with the central idea. Central idea बहुत important होते हैं. Usually इस पे एक question आता ही है. And secondly, when you answer, you should know what is the central idea of a poem. So if you like my channel, kindly subscribe for my channel and don't forget to press the bell icon. So let's start with the first poem, My Mother at 66. Now this poem, My Mother at 66, is composed by Kamla Das, a very renowned poet. And in this poem, she shows the fear, एक डर जो कि यूजुअली बच्चों के में रहता है जब उनके माँ बाप ओल्ड हो जाते हैं, लगता है पता नहीं ये कब हमको किस दिन छोड़ के चले जाएंगे, और उस डर को वो कैसे हाइड करते हैं और एक स्माइलिंग फेस अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, उसी के बारे में ये पोएम है. एंड हाउ शी सेज, एक मन में आँखों में आंसू लिए और मन में एक आँखों में उसके आंसू, मन में एक दुख, पर फिर भी एक मुस्कुराते हुए वो कैसे बोलती है, सी यू सून अम्मा. वो अपनी मदर को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती हो, एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती होती है, और क्या 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 फीलिंग्स उसके मन में आते हैं, ये इस पोएम में बताया गया है. नाउ द सेकेंड पोएम इन कोर्स इज एन एलिमेंट्री स्कूल classroom in a slum by Stephen Spender. Slum area, that is गरीब बच्चों का एरिया, जहाँ पे कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं और उनके पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं होती है. तो इस पोएम के द्वारा स्टीफन स्पेंडर ने जो हमारे गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनका ध्यान आकर्षित किया है कि गिव दीज चिल्ड्रन ऑल्सो अ गुड लाइफ. उनको आप अच्छे से पढ़ाएं ताकि उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी बन सके. द थर्ड पोएम इज कीपिंग क्वाइट. वेरी नाइसली पब्लो नेरुदा ही हैज सेड कि अगर हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक मिनट भी या फ्यू मोमेंट्स हम अगर बिल्कुल चुप रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करें और इस मदर नेचर को एंजॉय करें या इस मदर नेचर के को देखें, तो कितना अच्छा होगा और कितना हमको इस साइलेंस से, this silence will help creating a feeling of mutual understanding among the human being. इस बारे में पब्लो नेरुडा ने बताया है कि थोड़ी देर चुप रहो इस भागती दौड़ती जिंदगी से. The next poem is A Thing of Beauty. Now this is a very nice poem by John Keats. He says a thing of beauty is a joy forever. So you have to enjoy the beauty of nature, the sunlights, the birds, the growing corns, and people dancing, and people everywhere. You have to enjoy this, and that is the thing of beauty. Very nicely written by John Keats. Next poem is Roadside Stand. बहुत अच्छे से रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जब अर्बन एरिया से लोग घूमने निकलते हैं तो रोड साइड पे बहुत सारे विलेजर्स खड़े होते हैं जो कि कुछ सामान बेचते होते हैं. तो दीज कार्स शुड स्टॉप देयर, क्योंकि विलेजर्स की आशा होती है ये कार्स कि ये लोग रुकेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे, एंड दिस विल गिव अस द कैश फ्लोइंग, हमारे पास कैश आएगा, एंड विद दैट कैश देन अगेन दे कैन प्रोसीड विद देयर लाइफ. सो इसमें बहुत अच्छे से रोड साइड स्टैंड, द पुअर विलेजर्स जो रुके रहते हैं लोगों के आने के लिए ताकि लोग उनसे चीज़ें सामान खरीद सके, उस बारे में बताया गया है. Now the last of all is Aunt Jennifer's Tigers. Now this is a poem by Adrienne Rich. इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो वुमेन पावर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, बट उसको रिप्रेजेंट किया है पावरफुल टाइगर से, जो कि एम्ब्रॉयड्रीड है बाय आंट जेनिफर. With this, I would like to thank you. Central idea is very important. Study them, understand them, and with this, good luck. Bye.